फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गाइड पर। मैं आलम आज एक वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बना कर लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो एब्रीविएशंस लिखे होते हैं, संक्षिप्त शब्द लिखे होते हैं कि भाई ये दवा कैसे खानी है, कितनी बार खानी है। तो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनका मतलब क्या है। डॉक्टर के पर्चे में शुरू में तो डॉक्टर्स लिखते हैं मरीज़ का नाम वगैरह, बॉडी वेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसकी बीमारी की हिस्ट्री क्या है, वो सब लिखते हैं डिटेल उसकी। वो अपने लिए लिखते हैं ताकि आप रिविज़िट करें डॉक्टर के पास तो डॉक्टर जान जाए देख करके प्रेस्क्रिप्शन को कि भाई ये मरीज़ किसको क्या बीमारी थी। उसके बाद में डॉक्टर लिखते हैं दवाई, और जब वो दवाई लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो लिखते हैं एक शब्द RX। उस RX के बारे में लोग सोचते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो मैंने सोचा अब इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा शुरू में ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। बाकी आने वाले वीडियोस में दवाइयों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। ये बिल्कुल शुरुआती चीज़ें, लोग कोई भी दवाई इंसान खाएगा तो पहले इनको ही देखेगा पड़ेगा क्या लिखा है ये। तो RX का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी। फुल फॉर्म तो इसकी खास कुछ नहीं मिल पाई रिसर्च करने में, लेकिन यह है कि R से रेसिपी बनता है और X से बनता है रोमन सभ्यता का देवता। ये असल में रोमन लोगों से आई हुई चीज़ है। लैटिन लैंग्वेज का ये शब्द है। लैटिन कुछ और मत समझिएगा, ये लैटिन लैंग्वेज है जो प्राचीन इटली में रोम में बोली जाती थी। जैसे भारत में संस्कृत बोली जाती थी, इसी तरह रोमन सभ्यता में ये लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। इसी से फ्रेंच वगैरह भाषाएं बनी है, कई भाषाएं बनी है। तो ये प्राचीन इटली में ये भाषा बोली जाती थी। तो उस समय की जो चिकित्सा पद्धति उसके हिसाब से जो लोग लिखते थे उस वक्त के चिकित्सक, डॉक्टर्स वगैरह नुस्खा लिखते थे तो उसमें RX लिखते थे। R का मतलब लीजिए, रिकमेंडेड, या आपको सिफारिश की जाती है इसकी, आप लीजिए। और X का मतलब जो है ये प्रार्थना के तौर पे वो लिखते थे ताकि देवता लोग खुश हो जाएं और जो गुस्से प्रकोप में जो बीमारी आई है ये चली जाए। तो X का मतलब, R का मतलब ये नुस्खा लीजिए और X का मतलब प्रार्थना, प्रेयर कीजिए। उसके बाद में दवा लिखते हैं, दवा के नीचे वो डोज लिखते हैं। या तो वो दवा लिखने के बाद आगे उसकी डोज जब लिखते हैं तो क्रॉस का निशान लगाते हैं। जैसे सुबह को नहीं देनी तो क्रॉस कर दिया, दोपहर को नहीं देनी तो क्रॉस कर दिया, रात को देनी है तो एक टैबलेट 1 का निशान लगा दिया कि रात को लेनी है टैबलेट। और अगर सुबह देनी है तो सुबह भी 1 लिख दिया, रात को देनी है तो रात को भी 1 लिख दिया, दोपहर को नहीं देनी तो दोपहर में क्रॉस कर दिया। इस तरह से लिखते हैं ना, आपने देखा भी होगा। और जो ऐसे नहीं लिखते वो निशान गोल गोल लगा देते हैं और फिर ऊपर लिखते भी हैं एक छोटा सा वर्ड, एक कोड लिखते हैं कि भाई BD OD TDS TID, आपने देखा होगा लिखे हुए। तो इसमें BD का जो मतलब होता है, BD भी लिखते हैं डॉक्टर्स, BID भी लिखते हैं। फुल फॉर्म तो इसकी बनती है बिसिन डाइज। तो बिसिन डाइज का जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म तो बिसिन डाइज, BID या BD। तो और हिंदी में इसका है दिन में 2 बार मतलब निकलता है। इंग्लिश में ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में 2 बार ही आपको दवा लेनी है, BD। और OD लिखते हैं तो OD का मतलब बनता है दिन में 1 बार, सुबह, 1 ए डे। और फुल फॉर्म बनती है इसकी ओमनी इन डाई, ओमनी इन डाई। TDS लिखते हैं जब कोई दवा दिन में 3 बार लेनी होती है, TDS लिखते हैं या TID लिखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म तो बनती है टेरिन डाइस्यूमेंडम, टेरिन डाइस्यूमेंडम, TDS। और इंग्लिश में इसका बनता है थ्राइस ए डे, 3 टाइम्स ए डे। और हिंदी में आप बोलेंगे दिन में 3 बार आपको ये टैबलेट या कैप्सूल या दवा लेनी है। HS लिखते हैं जब डॉक्टर रात को कोई दवा देनी होती है सोते वक्त। तो BT भी लिखते हैं, बैड टाइम। और HS भी लिखने की बहुत पुरानी परंपरा है। HS का मतलब है होमनी सोरा, या होरा सोमनी भी बोल सकते हैं।
ये सारे शब्द लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। उनकी जो कोड वर्ड्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये। तो होमनिस ओरा HS यानी कि रात को सोते वक्त एक गोली। और कभी कभी लिखते हैं जब आपको किसी दवा दर्द की दवा लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हो तो ये दवा ले लें, है ना। SOS लिखते हैं, SOS। तो SOS का जो इंग्लिश में कहते हैं इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत हो तो लो, नहीं तो मत लो, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। और इसको लिखने की परंपरा जो आई है वो भी यूरोप से आई है। जहाँ शिप्स वगैरह चलते हैं तो पुराने ज़माने में जब शिप वगैरह कोई ख़तरे में आ जाते थे, कोई पानी में तो समुद्री तूफ़ान वगैरह आ जाते थे, तो उन लोगों का एक कोड, डिस्ट्रेस कोड था। संकट के वक्त एक दूसरे को इशारा करते थे, इमरजेंसी दर्शाता था, तो बोलते थे SOS यानी सेव आवर शिप्स। तो वहीं से ये परंपरा आई है लिखने की। जब इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तब आपको ये दवा लेनी है, नहीं तो आपको ये नहीं लेनी है। तो उसके लिए उसको SOS बोलते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत पड़े तब। और इसी तरीके से OD का एक वर्ड और यूज़ होता है, ये डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जो आँखों के जो चश्मे वगैरह का नंबर देते हैं, और आँख के डॉक्टर जो होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं अक्सर। OD का एक वर्ड और है, एक जगह और यूज़ होता है ये। तो उनको वो बोलते हैं ओक्यूलस डेक्सचर, यानी राइट आई के लिए OD बोलते हैं वो लोग भी। ये भी यूज़ होता है इसका मेडिकल में ही, मेडिकल फील्ड में ही एक यूज़ होता है। और एक आपने, हाँ, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ऐसे वीकली दी जाती हैं। तो वीकली मतलब हफ्ते में एक बार हो गई, जाहिर सी बात है। और ट्वाइस ए वीक जो है 2 बार हो गई। और जो है फोर्टनाइटली भी लिखते हैं, यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, 15 दिन में एक बार को फोर्टनाइटली। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी दी जाती हैं, हफ्ते में एक बार दी जाती हैं। एक वर्ड यूज़ होता है निल ओरली। ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज्ड भर्ती पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जो मेडिकल स्टाफ को जो फाइल बना के दी जाती है, आप ये दवाइयाँ इनको इस टाइम देते रहो। तो उनको ये नीचे फाइल में भी लिख के देते हैं। डिस्चार्ज करते वक्त भी कुछ पेशेंट्स को, सीरियस पेशेंट्स को लिखा जाता है नीचे निल ओरली। तो इसका मतलब होता है मौखिक रूप से शून्य, आपको कुछ नहीं देना है, जो भी दिया जाएगा फीडिंग पाइप के ज़रिए जो लगाते हैं वो दिया जाएगा। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन में नीचे कभी कभी उन पेशेंट्स को जिनमें पानी की कमी हो, तरल पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे डिहाइड्रेशन आ जाती है, डायरिया हो, वायरल टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स चलते हैं, एंटीवायरल्स चलती हैं, तो पानी पीने के लिए ज़्यादा कहते हैं डॉक्टर्स। तो ताकि जो बीमारी के वैक्सीन जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाए और निकल जाए, तो बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं। तो उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स कहते हैं कि आप तरल पदार्थ ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। और एक दो वर्ड और यूज़ होते हैं, अक्सर सुनने में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन कॉमन वर्ड्स मैंने आपको वीडियो बनाया जो बहुत यूजुअली अक्सर हम लोग पढ़ते सुनते देखते रहते हैं कि एक्यूट, कि भाई एक्यूट पेन हो गया या एक्यूट डिसीज़ है ये। तो एक्यूट का मतलब है तीव्र, तेज, है ना, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, रैपिड, फास्ट, एकदम एक्यूट पेन, तेज़ दर्द जो उठता है उसको तीव्र के लिए आता है, तेज़ के लिए। एक आता है क्रोनिक बीमारी हो गई जी, क्रोनिक डिसीज़ हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया। तो क्या चीज़ है क्रोनिक, लोग सोचते हैं जो है। तो इसका मतलब होता है, क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक या लंबे टाइम से जो इन्फेक्शन, जीर्ण जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, जीर्ण विकार हो गया हिंदी में। तो पुराना दीर्घकालिक जो इन्फेक्शन होता है उसको क्रोनिक बोलते हैं। कभी कभी दोनों शब्दों को एक साथ भी बोला जाता है, क्रोनिक और एक्यूट। कोई बीमारी ऐसी होती है जो क्रोनिक भी होती है, पुरानी भी होती है, और एक्यूट तेज़, और एक अचानक आक्रमण फिर से उसका तेज़ हो जाता है। तो उसको कभी कभी दोनों वर्डों को एक साथ भी यूज़ करते हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट। तो ये एक बिफोर ब्रेकफास्ट भी लिखा जाता है, BBF, बिफोर ब्रेकफास्ट। जब आपको खाना खाने से पहले कोई दवा दी जाती है तो उसको कहते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, आपको दवा लेनी है, BBF। तो ये एब्रीविएशंस, संक्षिप्त शब्दों पर मैंने एक वीडियो बनाया था। और भी बहुत सारे एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट में होते हैं, और मेडिकल डिग्रीज़ होती हैं, वो उनको भी शॉर्ट में बोला जाता है। उनके ऊपर फिर कभी दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैंने आज बनाया था, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, करें और शेयर करें आगे अपने फेसबुक वॉल पर अपने फ्रेंड्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और अच्छे वीडियोज़, जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। और आप स्वस्थ, हम सब स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। ठीक है, बाय।